हेलो फ्रेंड्स, SVM एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आप सबके साथ मैं गुलशन कुमार। आज मैं आप लोगों को रीजनिंग बताने वाला हूं। दोस्तों देख लीजिए, बहुत सारा बच्चा जो है रीजनिंग में फंस जाते हैं। बहुत सारे दोस्त जो है रीजनिंग नहीं बना पाते हैं। तो मैं आप लोगों को रीजनिंग आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, मैं रीजनिंग बताऊँगा। आप लोग बस वीडियो में बने रहिए। ठीक है, अगर रीजनिंग नहीं समझ में आएगा ना, फिर उसके बाद हमको कहिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक एक रीजनिंग आप लोगों को समझ में आएगा, एकदम बेहतर से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन जो है 1, 4, 9, 16, 25, इसके बाद संख्या होगा तो होगा क्या। ठीक है, इसके बाद जो है हमको भरना है दोस्तों कि यहाँ पर संख्या अगला संख्या क्या होगा। ठीक ना, चलिए इसका ऑप्शन ए में है 30, बी में 31, सी में 32 ऑप्शन है और डी में 36 ऑप्शन है। ठीक है ना, चलिए तो हम सोचेंगे दोस्तों कितना है मेरा क्वेश्चन में है 1, 4, 9, 16, 25 और उसके बाद जो है क्वेश्चन मार्क्स है। इसके बाद हम क्या करें, ये संख्या कैसे जा रहा है, ये 1 से 4 कैसे हुआ होगा, 4 से 9 कैसे हुआ होगा, 9 से 16 कैसे हुआ होगा, 16 से 25 कैसे हुआ होगा। उसके बाद जिस मेथड से ये आया है उसी के बाद जो इसके बगल में जो संख्या होगा वो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे हमको सोचना है। ठीक है, देख रहे हैं हम, मेरा सोचने का तरीका देखिएगा दोस्तों। ठीक है, क्या कर रहे हैं, 1 और 4 कितना 5, ये हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है। ठीक है, अगला कुछ और सोचेंगे हम। ठीक, 9 और 1 10, ऐसे भी नहीं हो रहा है। ठीक है, अब हम कुछ और लॉजिक लगा रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो 4 जो है किस संख्या का वर्ग है, 9 भी जो है किसी संख्या का वर्ग है, 16 किसी संख्या का वर्ग है और 25 भी दोस्तों किसी संख्या का वर्ग है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं दोस्तों 1 का वर्ग कितना होता है 1, चलिए ठीक है। 1 के बाद 2 का वर्ग कितना होता है 4, 3 का वर्ग 9, मतलब जो है संख्या को क्या कर रहा है वर्ग करके लिख दे रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है दोस्तों, संख्या को वर्ग करके और लिख देता है। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का 16, 4 के बाद 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 के बाद 6 दोस्तों। तो 6 का स्क्वायर बताइए आप लोग कितना होगा। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 6 का स्क्वायर 36 होता है। इस ऑप्शन में मेरा 36 है। देखिए तो ऑप्शन नंबर डी में मेरा कितना है 36 है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे जो है 64, यहाँ पे 8, 9, उसके बाद यहाँ पे 64 है, उसके बाद यहाँ पे क्या है 9 है। ठीक है, यहाँ पर जो है 64 कैसे लिख दिया, यहाँ पर 9 कैसे लिखा है, उसके बाद यहाँ पे होगा तो होगा क्या। ठीक है, यहाँ जो है क्वेश्चन मार्क्स है, यहाँ पे क्या होना चाहिए। देखिए अगर हम गौर से देख रहे हैं यहाँ पे तो 8, 8, 16, ठीक, चलिए ये ठीक है, 9, 9, 18, ऐसे ये जो है मेरा काम नहीं, ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, हम कुछ और सोचेंगे दोस्तों। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं बनेगा, बस आप लोग देखिएगा। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो फिर बोलिएगा। यहाँ पे जो है दोस्तों 64 लिख दिया है। ठीक, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 89 है और यहाँ पे 9 है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स है। ठीक है, ऑप्शन ए में कह रहा है 81 होगा, डी में 50, सी में 84, डी में और 87 होगा। तो कि कौन सा ऑप्शन मेरा होगा। ठीक है, देखिए 8 8 कितना होता है दोस्तों, अगर इसको गुना करेंगे 8 8 64, चलिए ठीक है। 9 9 कितना होगा 81, यहाँ पर जो है 81 देख रहे हैं ऑप्शन में है 81, कहीं पर ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में 81 है। ठीक है, कैसे बनाए फिर से देखिए, 8 8 64, 9 9 81, यहाँ पर जो है 81 होगा। ठीक है, ऑप्शन ए में 81 है। मेरा दूसरा सवाल भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब जो है हम तीसरा क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 3:7 समानुपात 13:, यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे क्या किया है, 3:7 लिख दिया, समानुपात 13 लिख दिया, उसके बाद क्वेश्चन मार्क यहाँ पे होगा क्या। 3 को जिस प्रकार से 7 लिखा है, 3 को क्या किया है जो यहाँ पे 7 हुआ है, उसी प्रकार 13 को यहाँ पर हम क्या करेंगे कि संख्या हो जाए। ठीक है, ऑप्शन ए में 17 है, बी 12 है, सी 9 है, डी कितना है दोस्तों, डी 7 है। इसी ऑप्शन में से होगा। अगर हम एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे 3 7 3 10, ऐसे नहीं हुआ होगा। 3 में क्या करते हैं, 3 में हम 4 जोड़ के देखते हैं, 3 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों 7, चलिए ये ठीक है। अगर यहाँ पे 4 जोड़े हैं तो यहाँ पर भी कितना जोड़ा होगा 4,
13 और 4 कितना होता है 17। 13 में अगर हम 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17। मतलब संख्या में 4 जोड़ रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों 4 जोड़ रहा है। देख रहे हैं 17 है ऑप्शन है, किसी में 17 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में कितना है 17 है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन भी हम लोग क्या है समझ गए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। ठीक, 2 5, 5 से 9 बढ़ा दिया, 9 से 14, 14 से 20, उसके बाद 20 के बाद जो है वाट है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, देखिए कुछ नहीं है सवाल, यही है रीजनिंग। आप लोग जो है परेशान रहते हैं। 9, 2,5, 9, 14, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 20 और वाट, यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें 2 और 5 में कितना का अंतर है, 2 और 5 में जो है 3 का अंतर है। ठीक, 5 और 9 में कितना का अंतर है 4 का अंतर है। बहुत अच्छा। 9 और 14 में कितना का अंतर है 5 का अंतर है। 14 और 20 में कितना का अंतर है 6 का अंतर है। मतलब संख्या को सीरियल देखिए, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 के बाद क्या हो जाएगा 7। 2 में 3 जोड़ा तो 5 हो गया। 3 के बाद संख्या क्या आता है 4 आता है। यहाँ पे क्या किया है 5 में 4 जोड़ दिया तो 9 हुआ, 9 में 5 जोड़ दिया तो 14 हो गया। ठीक, 14 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। और यहाँ पर 20 में कितना जोड़ना होगा 7 जोड़ना होगा, कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर किस में है 27। 27 ऑप्शन नंबर बी में है 27। ये भी मेरा चौथा क्वेश्चन हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए पांचवा क्वेश्चन जो है मेरा बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। पांचवा क्वेश्चन ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन सब है, क्वेश्चन सब बहुत इजी है। ठीक, चलिए पांचवा क्वेश्चन जो है ऑप्शन ही मिटा देते हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन में यहाँ पे जो है, यहाँ पर 1 है, 1 से यहाँ पे कर रहा है 8 कैसे लिख दिया, 8 से यहाँ पे 27 कैसे लिख दिया, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, बहुत सारा ऑप्शन था। चलिए ऑप्शन छोड़िए, देखना है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे 1 से यहाँ पे 8 कैसे लिख दिया, 8 से 27 कैसे लिख दिया, 27 के बाद यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, हम देख रहे हैं संख्या का वर्ग करके स्क्वायर करके, अगर हम संख्या का वर्ग करेंगे दोस्तों, 1 का स्क्वायर कितना हो जाता है 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 2 का स्क्वायर 4 हो रहा है। ठीक, मतलब स्क्वायर जब कर रहे हैं तो संख्या नहीं पकड़ा रहा है दोस्तों। ठीक है, स्क्वायर जो है स्क्वायर में मेरा बात नहीं बनेगा, क्यूब कर रहे हैं। ठीक, 1 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 1 का क्यूब 1 होता है, आप लोगों को पता है। 2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 2 का क्यूब 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब 27 हो रहा। अच्छा, अब हम समझ गए क्या कर रहा है, संख्या का क्यूब कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों, संख्या का क्यूब। देखिए ना, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 2 के बाद 3 होता है और 3 के बाद 4 होता है, सब संख्या का क्यूब। तो यहाँ पर जो है 3 का क्यूब 27 है, तो 4 का क्यूब कितना होगा दोस्तों, तो 4 का क्यूब 4 चौका 16, 16 चौका 64। इस जो डब्बा में भराएगा ये क्या होगा, यहाँ पे 64 होगा दोस्तों। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बहुत बेहतर तरीका से बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। अब आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा कि हम क्या इसके बाद कौन सा रीजनिंग में कौन सा टॉपिक पढ़ाए हैं। धन्यवाद दोस्तों।